सो गाइज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, थोड़ा चेक द वेदर। आपको यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, 5 माइनस में 2, 6, 4 एंड अगला क्या दे रखा है 7 माइनस में 2। बोल रखा है आर वर्टिक्स ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोलेस ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारे, जिसकी 3 साइड्स बराबर होती है। और एक स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई से भी साइड्स बराबर नहीं होती है। पता चल गया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि क्या एक आइसोलेस ट्राइंगल है। तो आइसोलेस ट्राइंगल की क्या होती है, 2 साइड्स बराबर होती है। तो देखते हैं हमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे, तो इसको हम ऐसे करके लेट कर लेते हैं एक बार। ये ए हो गया, ए कितना दे रखा है 5 माइनस में 2 एंड बी कितना दे रखा है आपके पास 6 एंड 4 और वहीं आपको सी दे रखा है 7 माइनस में 2। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ए बी कितना दे रखा है हमें, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर देन y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा आपका ये। और हमें ए कितना दे रखा है, ए को हम लिखेंगे 5 माइनस में 2 और वहीं बी को कितना लिखेंगे 6 एंड 4। तो पुट कर दें यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले दे रखा है x2, x2 कितना दे रखा होगा हमारे पास, ये x1 है, ये y1 है, तो ये x2 है और ये कितना हो जाएगा y2। तो फॉर्मूले में क्या दे रखा है x2, तो x2 क्या दिख रहा है आपके पास 6 एंड x1 कितना दिख रहा है आपके पास 5, तो इसका स्क्वायर हो गया। वैसे y2 कितना दिख रहा है आपके पास 4 और y1 जो है वो हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस और यहाँ पर माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 और 2 कितना जाएंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया गाइस 1 एंड यहाँ पे कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 37 और 37 किसी का भी रूट स्क्वायर नहीं होता। अगला क्या निकालते हैं, साइड बी सी निकालते हैं। तो सीधा भी इसका भी फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो बी देखो, बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है आपके पास 6 एंड 4 और वैसे ही सी कितना दे रखा है 7 माइनस में 2, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो पुट करो फिर से। तो गाइस हमारे पास x2 दे रखा है, तो सीधे लिख लेते हैं x2 7 दे रखा है और x1 कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। देन y2 कितना दे रखा है माइनस का 2 और y1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी कितना आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर। देन यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। गुड, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पर 36 आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस हट गया। तो ये भी कितना आ गया 37। अब 2 साइड तो बराबर आ गई, देखते तीसरी साइड से बराबर है कि नहीं है। और तीसरी साइड बराबर नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है, तभी हमारा आइसोलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ए कितना दे रखा है 5 माइनस में 2 एंड सी कितना दे रखा है 7 माइनस में 2 और फॉर्मूला होगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर देन y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास x2, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 कितना दे रखा है हमारे पास माइनस का x2 दे रखा है 7 और x1 कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर और y2 वैसे दे रखा है माइनस का 2 और इधर भी माइनस है कि नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि 7 में से गया तो कितना आ गया 2 और यहाँ पर कितना हो गया प्लस माइनस कट गया तो 0 आ गया। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 4 और 4 को जब निकालेंगे 2, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है 37 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है 2। तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे ए बी बराबर किसके आ रहा है बी सी के। आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो ये बराबर है ए बी और बी सी बराबर है। तो हमको बोल सकता है कि दोज पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ऐसे मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं ना स्टेटमेंट नहीं डालते और स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें लिख दो सो ए बी सी इज अ आइसोलेस ट्राइंगल। क्या लिखेंगे आइसोलेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ना जरूर लिख के आया करो
आप बस ये क्वेश्चन करके अगर आ जाते हो तो आपके नंबर यहाँ पे करने के चांसेस है, बट ये स्टेटमेंट अगर लिखते हो तो पेपर वाले को कहीं नंबर काटने के चांसेस ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे को पता थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को ऐसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मुझे इस वाले वीडियोस में बताइए क्वालिटी कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ अलग ट्राई करा है। ठीक है, तो ऐसे प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।